के प्रतिकूल, एक नाप को धारा के प्रतिकूल 40.6 किलोमीटर तय करने में 27 मिनट का समय लगता है 27 मिनट का समय लगता है। स्थिर जल में नाप की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:7 है। ठीक है भाई। अब नाप को धारा के प्रतिकूल 77.7 चलना है और धारा के प्रतिकूल 52.5 चलना है, तो बताओ कुल कितना समय लगेगा। मैं ये कह सकता हूं दोस्त, आप बताओ, नाप की चाल और धारा की चाल 8 और 7 है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अप स्ट्रीम स्पीड है उसका जो अनुपात है वो है 8, 7, 15 और 1। कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने समय में वो अप स्ट्रीम में जाती है उसका 1/15 समय डाउन स्ट्रीम में लगता है, या तो ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जितने समय में अगर वो अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर जा रही है तो डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाएगी। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। बोलो भाई, मैं ये कह रहा हूं जितने समय में वो अप स्ट्रीम में जाएगी 1 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाएगी, सेम समय में, टाइम इक्वल कर दिया, तो मैंने कहा कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो। आपने इतनी सी बात कही, तो मैंने यहां पे क्या देखा, मैंने कहा कि धारा के अनुकूल 52.5 जा रही है और नाप को धारा के प्रतिकूल 77.7 जा रही है। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? तो मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, यहां पे भी देखो प्रतिकूल दे रखा है, यहां पे भी गुरु प्रतिकूल दे रखा है, तो सब कुछ प्रतिकूल निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा नाप को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना टाइम लगा, कितना दूरी चलनी पड़ रही है, 77.7, और अनुकूल जा रही है वो 52.5। तो मैंने कहा इसको अगर प्रतिकूल ही जाना होता, इसको मैं अगर प्रतिकूल बना लूं, समझ ना, तो आप जिसको समझ में आएगी बात वो तुरंत क्या करेगा, 15 से भाग करेगा, 15 × 45 और 15×75, 3.5 किलोमीटर जा पाएगी बस। अगर ये अप स्ट्रीम जाने में 3.5 किलोमीटर उतना टाइम लेगी जितना 52.5 में लेगी। अब सवाल इतना सा रह गया कि एक नाव 40.6 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है 27 मिनट में, जा रही है गुरु 27 मिनट में, समझना। 3.5 और 77.7 कितना हो गया, 81.2 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में उसको कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आपने कहा, एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया है कि ये तो डबल है, तो इसको डबल जाने में डबल टाइम लग जाएगा, 54 मिनट लग जाएंगे। 54 मिनट का मतलब होता है 0.9 आवर्स। मैं इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से भी बता सकता था, बट इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता।